हे गाइस, तो इस वीडियो में अपन बात करते हैं सीओई के बारे में, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री भी बोला जाता है, जो हमको चाहिए होता है थाईलैंड जाने से पहले। तो जिन लोगों को भी हिंदी आता है, जो लोग भी मेरी भाषा समझ रहे हैं, उनको कैसे सीओई अप्लाई करना है, कितने दिन पहले करना है, किनको करना है, कहाँ से करना है, फॉर्म कैसे भरते हैं, सीओई की फ़ीस कितनी होती है, फ्लाइट्स और एसएचए प्लस होटल सीओई लेने के पहले बुक करना है कि बाद में, इंश्योरेंस पहले बुक करना है कि बाद में, ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में अपन अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। सीओई के बारे में बात करने से पहले गाइस मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि वो दुर्गा पूजा चल रहा है ना अभी, नवरात्रि, तो लोग गाना बजाते रहते हैं और मेरे को टाइम नहीं मिलता शूट करने का। और अगर मैं गाने के साथ साथ शूट कर देता तो मेरे वीडियो के अंदर उनका गाना आ जाता, जिससे मेरे को कॉपीराइट पड़ जाता, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखो, अपन थाई एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, जिस पे अपन को सीओई का जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सीओई का पूरा आर्टिकल लिखा है। तो सीओई सबसे पहले होता क्या है, तो यहाँ पे पढ़ लियो। द सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री COE is a letter issued by the Thai embassy or consulate to allow a foreign visa holder to enter Thailand on board a special repatriation flight, charter flight or semi-commercial flight. This letter will be presented to the airline personnel before departure and or to the immigration officer upon arrival in Thailand। मतलब ये जो COE है, ये आपको जब थाईलैंड की फ़्लाइट बोर्ड करोगे उसके पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा एयरलाइन वालों को, जब आप चेक इन करोगे अपना बैगेज उस समय, जब बोर्डिंग पास लोगे उस समय, और जब आप अराइवल करोगे थाईलैंड में उस समय आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को ये सीओई दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है गाइस, अब गाइस उसी के नीचे ये भी लिखा है, देखो, हु में अप्लाई फॉर द सीओई। अरे यार ऊपर चले गया, रुको। हूँ मैं अप्लाई फॉर द सीओई, तो सीओई अभी के लिए सबको अप्लाई करना है, थाई नेशनल जो हैं उनको भी, जो थाई नेशनल नहीं हैं उनको भी। ठीक है, अब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सीओई, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कॉपी ऑफ पासपोर्ट। ठीक है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट लगेगा। और ये जो लिखा है ना, टूरिस्ट वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, अगर ये आपको तब चाहिए जब आप पहले से आपके पास वीज़ा है तो। और थाईलैंड ने अभी 18 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल भी शुरू किया है, जिसमें इंडियंस का भी नाम है। तो अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा पहले से नहीं है आपके पासपोर्ट पे, तो आपको सीओई अप्लाई करते टाइम आपको टूरिस्ट वीज़ा दिखाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल लेने जाते हो तो। ठीक है, इसमें बहुत लोगों होशियार लोगों को कन्फ्यूज़न है, वो इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। कॉपी ऑफ द ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर थाईलैंड, हाँ ये आपको पहले दिखाना पड़ेगा। कॉपी ऑफ कंफर्म फ्लाइट टिकट्स, ये आपको शुरू में नहीं दिखाना पड़ेगा, बाद में दिखाना पड़ेगा। और ये ASQ होटल और SHA प्लस होटल, ये भी आपको बाद में दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, मैं क्लियर करता हूँ। जो आप सीओई अप्लाई करोगे ना, वो 2 फॉर्म में अप्रूव होगा। ठीक है, एक तो प्री अप्रूव होगा। प्री अप्रूव में आपको क्या क्या चाहिए, प्री अप्रूवल लेने के लिए उसमें सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट चाहिए और ये जो कोविड-19 ट्रैवल इंश्योरेंस है वो दोनों चाहिए आपको। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं चाहिए, ना वीज़ा चाहिए आपको। वीज़ा चाहिए अगर आपको पहले से है आपके पास, तो अगर वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हो तो नहीं चाहिए। तो प्री अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। और एक बार आपको प्री अप्रूवल मिल गया ना सीओई से, उसके बाद आपको SHA प्लस होटल और फ्लाइट बुक करना है। ठीक है, वो बाद में बुक करना रहता है, तो उसका प्रोसीजर मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे और नीचे करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर द सीओई, तो यहाँ पे अच्छे से लिखा होगा। यहाँ पे एक पोर्टल है वहाँ के गवर्नमेंट का, जिस पे आप जो फॉर्म है वो भर सकते हो। तो वहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, कॉपी ऑफ द वैलिड वीज़ा, ये ज़रूरत नहीं है, अगर वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी है, तो ये सब लेना होगा। द एम्बेसी विल स्क्रीन एंड प्री अप्रूव, देखो मैं जो बोल रहा था ना, प्री अप्रूवल लेना पड़ता है। प्री अप्रूव द एप्लीकेंट्स हु मीट द रिक्वायरमेंट्स, प्लीज चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन आफ्टर 1 to 3 वर्किंग डेज। तो एक बार आपने अप्लाई कर दिया, जो मैं फॉर्म आपको आज भर के बताऊंगा, उसके बाद आपको 1 से 3 दिन रुकना है और चेक करना है कि आपको प्री अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है। ठीक, उसके बाद आपका जो प्री अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद एम्बेसी आपको कांटेक्ट करेगी आपकी ईमेल से, आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए। तो प्री अप्रूव हो गया, उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या मांगेंगे, देखो, द एप्लीकेंट्स हु आर प्री अप्रूव्ड पैसेंजर्स कैन देन बाय फ्लाइट टिकट्स, बुक देयर SHA और ASQ hotels and copy of the flight ticket, ASQ hotel और SHA plus booking confirmations has to be uploaded in order to get the COE। तो ये प्री अप्रूव्ड होने के बाद आपको बुक करना है। अगर आपको प्री अप्रूवल मिल गया तभी आप COE के लिए जो SHA प्लस होटल्स और जो फ्लाइट है वो बुक करोगे। ठीक है, COE लेने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 15 दिन लगता है, और जो प्री अप्रूव होने में 3 दिन, मतलब टोटल 18 दिन, मतलब 20 दिन के आसपास पकड़ लो। 20 दिन के पहले आपको अप्रूव डालना है, मतलब अगर आपको आज से 20 दिन बाद थाईलैंड जाना है तो आपको आज अप्लाई करना पड़ेगा सीओई के लिए। ठीक है, वैलिडिटी आपको छोड़ दो ना, इसको कोई पढ़ने का मतलब है नहीं। व्हाट डू यू हैव टू डू आफ्टर रिसीविंग द सीओई, ये भी वहाँ पे जाने का बात का है, इसका ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सीओई एक बार मिल तो जाए। ठीक है गाइस, तो ये तो था, ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन था। अब बात करते हैं सीओई का फॉर्म भरते कैसे हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, एक फॉर्म भरना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। ठीक है, आप इजीली भर सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर जाना है, थाईलैंड COE ऐसे करके सर्च कर देना है, ये वाली वेबसाइट आएगी आपको, आपके सामने COE और ये
ये थाई लैंग्वेज में कुछ लिखा है, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ये थाईलैंड एम्बेसी का है। तो इसमें थाई नेशनल्स और फॉर नॉन थाई नेशनल्स, तो हम एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो अपन फॉर नॉन थाई नेशनल से ही सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज पूछेगा थाई की इंग्लिश, अपन इंग्लिश में सिलेक्ट कर देंगे, ये पता नहीं थाई है कि चाइनीज़ है, ठीक। तो ये जो आएगा ना आपके सामने, इसको एक बार पढ़ लेना। रजिस्टर फॉर सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री, आपको सबसे पहले प्री अप्रूवल लेना है, ये बात अच्छे से समझो, बाद में कंफ्यूज होते हो, मेरे को फिर मैसेज कर करके पूछते हो। तो आफ्टर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, उसके बाद आपको SH+ होटल लेना है, फ़्लाइट लेना है, उसके बाद आपको पूरा अप्रूव कर देंगे और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री दे देंगे। उसके बाद आपको अपना एक कोविड टेस्ट करवाना है, वही 72 आवर्स पहले वाला, एक फॉर्म भरना है जिसको ट्रैवल फॉर्म बोलते हैं, वो उसके बाद आप जा सकते हो थाईलैंड। उसका ज़्यादा टेंशन नहीं है, COE लेना ही बस हार्ड है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे तो आपको मिलेगा द कंट्री यू आर फ्लाइंग फ्रॉम, कहाँ से फ्लाई कर रहे हैं अपन, इंडिया लिख देता हूँ मैं, इंडिया का हूँ मैं। उसके बाद एम्बेसी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस एम्बेसी से COE लेना चाहते हो। तो मैं चाणक्यपुरी वाला थाई एम्बेसी दिल्ली से कर सकता हूँ, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में भी है, आपसे जो पास पड़े आप वो कर लेना। मैं दिल्ली कर दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ परमिटेड पर्सन्स, तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखना है, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे कर करके देखना, आप ना वर्क के लिए जा रहे हो, स्टूडेंट भी नहीं हो आप, टूरिस्ट के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी जा सकते हो। ये लॉन्ग वीज़ा भी नहीं है आपका। अब यहाँ पे अपने काम का चीज़ आ गया मीडियम टर्म में अगर आपके पास पहले से वीज़ा नहीं है, ठीक है, विजिटर वीज़ा नहीं है आपके पास, तो आप वीज़ा एक्सेप्शन यहाँ पे ट्राई करना, मीडियम टर्म विजिटर्स वीज़ा एक्सेप्शन। इसमें क्या होगा, आप वहाँ जाके टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल, उसका कॉस्ट है 4,500 रुपये आएगा। और अगर आप पहले से ज़्यादा दिन स्टे करना चाहते हो, मान लो वीज़ा ऑन अराइवल 15 दिन का मिलता है, तो आपको 15 दिन से ज़्यादा स्टे करना है, तो आप थाईलैंड की एम्बेसी से ये VSF ग्लोबल से टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो, जो कि आपको 60 डेज़ तक रहने की परमिशन देगा थाईलैंड में। तो वो उसमें आप 60 या 90 डेज़ का देते हैं, तो उसमें आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा। बट अभी अपन के पास वीज़ा नहीं है मान लो, तो अपन ये वीज़ा एक्सेप्शन चूज़ कर लेते हैं, हम लोग वहाँ जाके वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं, वीज़ा। तो फिर एंट्रिंग सैंडबॉक्स प्रोग्राम की क्वारंटीन, मतलब बैंकॉक जा रहे हो तो आपको एक ही होटल में 7 दिन रहना पड़ेगा अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो। और एंट्री सैंडबॉक्स में वैक्सीनेटेड लोगों के लिए कोई क्वारंटीन नहीं है, तो मैं वैक्सीनेटेड में एंट्रिंग सैंडबॉक्स में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद पुखेत सैंडबॉक्स में अपन क्लिक करते हैं, वहाँ पे सामूहिक सैंडबॉक्स भी है, पर मैं पुखेत वाले में जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को सिंपल रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको, अगर आप इसको किसी एजेंट से अप्लाई करवा रहे हो तो वो एजेंट अपना एजेंसी का नाम भरेगा, जो भी उसका एजेंसी का नाम होगा जो रजिस्टर्ड होगा। और अगर आप खुद से भर रहे हो मेरी तरह, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैं मेल हूँ तो यहाँ पे मैं मिस्टर लिख देता है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, निक्सन, अरे यार एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ ना, मिडिल नेम मेरा है नहीं कोई, तो छोड़ो उसको। उसके बाद सरनेम लिख देना है आपको, अगर यहाँ पे आपका मिडिल नेम है तो आप लिख देना जो आपके पासपोर्ट पर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट पर है, पासपोर्ट पर नहीं, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दिए। पोजीशन में मेरा क्या है, स्टूडेंट हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ। उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी है वो आपको डाल देना है, ये तो खैर डाल देना आप, मैं बच्चे टाइप को बताते थोड़ी रहूँगा। नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन है तो इंडियन डाल देना यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका बर्थ डेट पूछेंगे, ठीक है, तो अपना बर्थ डेट डाल देना आप। मेरा है 0501/2003। उसके बाद पासपोर्ट टाइप आपका क्या है, वैसे तो सबका ऑर्डिनरी होगा जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, ऑर्डिनरी में सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख लेना, अगर आपका ऑफिशियल डिप्लोमेटिक है तो उसके चक्कर में आप दूसरा मत भर देना, तो हमारा लोकल पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी भर देना। पासपोर्ट नंबर ये आपके सामने, मतलब आपके पासपोर्ट पर लिखा होगा यू से ऐसे कुछ नंबर होता है उसका। तो एक्सपेक्टेड ट्रैवल डेट की आपको जो ये पढ़ लेना, ट्रैवलर्स टू द सैंडबॉक्स प्रोग्राम कैन अप्लाई फॉर द COE विद इन 30 डेज बिफोर द अराइवल डेट इन थाईलैंड, मतलब 30 डेज़ के अंदर अंदर करना है। तो आपका आज 13 तारीख है, तो अपन मान लो 23 से, चलो नेक्स्ट मंथ का कर लेते हैं 01, उसके बाद 11/20/21, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, मतलब डेट डाल दिया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओवरसीज एड्रेस में यहाँ पे आपका जो इंडिया का एड्रेस है ना वो डाल देना है, ठीक है। इंडिया का एड्रेस अपना कुछ भी डाल देना, जैसे मैं डाल देता हूँ रोहिणी, न्यू दिल्ली, अच्छे से डालना, मैं तो इस पर टाइम पास करके डाल रहा हूँ। ओवरसीज़ मोबाइल नंबर आपका क्या होगा, +91 होता है अपना, ठीक है, +91। उसके बाद जो भी आपका नंबर है आप डाल देना, और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो मेरे को अगर कांटेक्ट करना है तो वहाँ से कर सकते हो। करंट एड्रेस इन थाईलैंड, आपका कोई एड्रेस नहीं होगा अभी तो थाईलैंड में, तो एक काम कर देना, यहाँ पे जो SH+ होटल जो आप बुक करना चाहते हो, जो करोगे, वहाँ का एड्रेस डाल देना टेम्प्रेरी टाइप से, और साइड में लिख देना कि आई हैवंट बुक द होटल येट, ऐसे करके। वो लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो लोग सब समझते हैं ऑफिसर्स लोग। कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन किसका डालना है, अपने फैमिली मेम्बर का, ठीक।
तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी भाई बहन स्पाउस वाइफ होगी, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल देना, ईजिली डल जाता है, यहाँ पे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डालना है आपको। तो यहाँ पे इंडिया में कोविशील्ड लग रहा है तो मैं कोविशील्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको डेट भर देना है, आपको कब लगा था वैक्सीन का फर्स्ट डोज। उसके बाद जो सेकंड डोज है वो भी आपको वही डाल देना है जो आपको पहला वाला डाले हो, उसका सेकंड डोज का डेट आपको लेना है। ये आपको कोविन ऐप से मिल जाएगा, ठीक है, जो अपना जो सर्टिफिकेट होगा वो। उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, जो वैक्सीन का जो आप सर्टिफिकेट है जो आप कोविन ऐप से डाउनलोड करोगे, उसको ब्राउज फाइल्स में लेके यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है गाइस। उसके बाद अटैचमेंट का डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट का जो आपको फ्रंट वाला पेज होगा जो आप एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पे, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। ये सब आपको ज़रूरी होगा, ये सब लेके बैठ जाना। और अटैचमेंट फॉर फर्दर कंसिडरेशन, यहाँ पे पता नहीं क्या भरना है, अपना आधार कार्ड डाल देना अगर आप चाहो तो। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, तो आपको प्री अप्रूवल के पहले क्या क्या लेना पड़ेगा, आपका पासपोर्ट ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है और मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरी है। ये 3 चीज़ आपको प्री अप्रूवल से पहले लेना है। और जो शापलस होटल्स की बुकिंग है और जो फ्लाइट बुकिंग है वो आपको प्री अप्रूवल के बाद लेना है, ठीक। तो यहाँ पे आप अपना जो इंश्योरेंस लिए होगे उसको अप्लाई कर देना है, उसको अपलोड कर देना है। अब इंश्योरेंस कहाँ से लेते हैं वो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। और अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना इंश्योरेंस लेने में, तो मेरे को मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में दिया हुआ है, मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको दिला दूंगा, ठीक है। इंश्योरेंस 30 दिन का अगर आपको चाहिए तो 12,000 के आसपास पड़ेगा और मैं दिला दूंगा आपको। इंश्योरेंस की टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। फिर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री, तो इसको आपको 1 से 2 दिन के बीच में, मतलब 3 दिन के बीच में आपको चेक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे ना, उसके बाद आपको ये सब एक बार पढ़ लेना है और यहाँ पे सेव कर देना है, बस यहाँ पे सेव कर देना है कन्फर्म। तो इसके बाद आपको जो भी है ये दिखा देगा, यहाँ पे आपको कन्फर्म करोगे ना जैसे ही आप, तो फिर आपका जो है वीज़ा वो अप्लाई हो जाएगा, COE अप्लाई हो जाएगा, ठीक। मैंने यहाँ पे गलत भरा था इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है, पर जो प्रोसीजर है थाईलैंड का COE कैसे भरना है वो ऐसे ही भरना है। अब मान लो आप भर दिए तो आपको प्री अप्रूवल मिल गया, वो आपको ईमेल पर आ जाएगा, जो आप ईमेल डाले होगे ना अपने उसमें, इस फॉर्म में जो अपना ईमेल डाले होगे उस पर ईमेल आ जाएगा एम्बेसी की तरफ से। जैसे अगर दिल्ली एम्बेसी सिलेक्ट किए हो ना आप, तो दिल्ली एम्बेसी की तरफ से आपको मेल आएगा कि आपका हो गया है अप्रूव करके। और चेन्नई वालों में किए हो तो कॉन्सुलेट में किए हो तो चेन्नई से ईमेल आएगा आपके पास। उसके बाद आपको बताएंगे कि प्री अप्रूव्ड हो गया है। उसके बाद ये जब आप पोर्टल में आओगे या फिर ईमेल में जब आप, वो लोग आपसे पूछेंगे कि आप अब फ्लाइट बुक कर सकते हो, शापलस होटल्स बुक कर सकते हो, तो वो सब आपको बुक करना है और आपको दिखा देना है। और कितने सारे रिक्वायरमेंट्स है थाईलैंड जाने की, वो सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अभी इसके जस्ट पिछले वीडियो में, तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो। उसमें ये भी बताया कि थाईलैंड जाने में कितना खर्चा हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही भरते हैं COE का फॉर्म। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, और इंश्योरेंस अगर खरीदना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया हुआ है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, तो फिर वहाँ आप मेरे को जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।